अगर नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी अगर फिर से 2025 में वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो पंचायती राज का चुनाव 2026 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब तो 6-7 कार्यों का तो लक्ष्य ही है कि हर पंचायत में मुझे 6-7 कार्य करना है। तो मैं भी इस प्रखंड के इतिहास में इतना वोट से कोई भी पूर्व में नहीं जीता है, उसी हिसाब से कार्य में भी आपसे कोई नहीं जीतेगा। हाँ, हम इतना कार्य इस 5 सालों में करा देंगे जी कि किसी को कहने के लिए ये मौका नहीं मिले कि भाई अब 5 साल हम मौका दिए थे, आपने किया क्या? कुछ लोगों के द्वारा ये भी कमेंट किया जा रहा है कि रमेश जी जो जिला पार्षद हैं वो अपने चेहरे को थोड़ा सा चमकाने के लिए इस टाइप का काम कर रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है? आगे राजनीतिक में कहीं आपकी अपेक्षाएं हैं विधायक बनने का, सांसद से चुनाव लड़ने का, क्या हो सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक कुमार सिंह। फिलहाल मैं वर्तमान जिला पार्षद रमेश कुमार सिंह के पास हूं। 37 से जिला पार्षद है और इनके द्वारा काफी बढ़िया काम कराया जा रहा है क्षेत्र को लेकर। सबसे पहले समझिएगा, कुछ मेरे पिछले वीडियो में काफी ज्यादा लोगों का टिप्पणी था कि इनका कई सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के इनके द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। उसी सिलसिले को लेकर आज इनसे पर्सनली हम मिले हुए हैं और आज कुछ विशेष बात करेंगे विकास को लेकर। रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को जो भी देखने वाले लोग हैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम है मेरे तरफ से। अच्छा रमेश जी, सोशल मीडिया पे तमाम मेरे भी चैनल पे आपका कई ऐसा वीडियो चला हुआ है जिसमें विकास को लेके काफी ज्यादा मतलब आप उत्तेजित रहते हैं, काम भी अच्छा खासा कराए हुए हैं। फिर भी लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि रमेश जी अपने क्षेत्र के लिए एक विकासशील पुरुष है, तो इसको लेके क्या कुछ कहिएगा? जी बिल्कुल, मेरा ये लक्ष्य है कि हमारे जिला परिषद क्षेत्र के जितने भी पंचायत हैं सभी पंचायतों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं जी और 6-7 कार्यों का तो लक्ष्य ही है कि हर पंचायत में मुझे 6-7 कार्य करना है। जी और मैं लक्ष्य को पूरा कर लूँगा। जितने दिनों के लिए जनता ने हमें सदन में भेजा है, मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर लूँगा और काम भी जो करूँगा वो बेहतर क्वालिटी के साथ बेहतर ढंग से मैं काम करूँगा जो टिकाऊ और मजबूत हो। जी। अच्छा, कुछ लोगों के द्वारा ये भी कमेंट किया जा रहा है कि रमेश जी जो जिला पार्षद हैं वो अपने चेहरे को थोड़ा सा चमकाने के लिए इस टाइप का काम कर रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है? आगे राजनीतिक में कहीं आपकी अपेक्षाएं हैं विधायक बनने का, सांसद से चुनाव लड़ने का, क्या हो सकता है? देखिए, चर्चाएं तो तरह तरह की होती हैं जी लेकिन विधायक का और सांसद पद के चुनाव के लिए तो हमने कभी सोचा भी नहीं है। जी हम ये सोचते हैं कि हम जितने में हैं वो बेहतर काम हम करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम सही ढंग से करें और भविष्य के बारे में तो हम जानते नहीं हैं। अगर मेरे टिप्पण में लिखा होगा तो वो एक बात अलग है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई सोच नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ही हम बने रहेंगे। लेकिन हाँ, ये भी बात है विवेक जी कि मैं ये सोचता हूँ और इस बात को लेकर अटल भी है। आज आपके कैमरे के माध्यम से एक बात और भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर 2025 में पुनः मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही बनते हैं तो मैं पंचायती राज का चुनाव किसी भी पद पर मैं नहीं लड़ूंगा। ये मतलब कैसे आप बोल सकते हैं, मतलब नहीं लड़ना? एकदम नहीं लड़ूंगा। वो लड़के जीतने से और फिर अफसरों के गुलाम बन जाने से कोई फायदा नहीं है। और तो मैं तो इसके लिए एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, सारे मीडिया भाइयों को बुलाऊंगा। क्योंकि इस सरकार में जब से हम जीते हैं, अब देखिए मुखिया जी लोग हड़ताल पे हैं, बिल्कुल सरपंच साहब लोग भी अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं, पंचायत समिति का वही हाल है, जिला पार्षद का भी वही हाल है, एनएम जो लोग हैं वो लोग भी, हाँ सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की व्यवस्थाओं का पोल खोलता है। देखिए हम जीते हैं, लोगों की अपेक्षाएं बहुत है,
जो प्रखंड स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं जी। उनसे हमारा पद बड़ा है, लेकिन ये किसी से छुपा नहीं है कि अफसर लोग आज सारे नियम को ताक पे रख के और जो उनको समझ में आ रहा है वही काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की चलती नहीं है। आपने आए दिन सुना भी होगा कि कई विधायक ऐसे कहते हैं कि हमारा बात थाना प्रभारी नहीं सुनता है। विधायक की तो बात छोड़िए, मंत्री लोगों का स्टेटमेंट आता है कि हमारा सचिव हमारा बात नहीं सुनता है। तो ऐसे व्यवस्था में हम जीत कर भी क्या कर पाएंगे? बिल्कुल। तो इसलिए अगर पुनः नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री 2025 में बनते हैं तो पंचायती राज का चुनाव तो 2026 में है। मतलब आप आज ये बहुत बड़ा ऐलान आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब साफ तौर पे आप कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार आ जाएंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ। लेकिन जनता अगर डिमांड करती है कि नहीं पुनः एक बार रमेश जी इस क्षेत्र से फिर से लड़े, तो क्या कुछ कीजिएगा? देखिए, जनता को भी इस बात को समझना होगा कि हम सर्वोपरि तो है नहीं। बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री जी होते हैं वो एकदम पावरफुल पद होता है। वो जैसे बिहार को चलाना चाहें, जैसे व्यवस्था बनाना चाहें जी। अब वो स्पेशल तो एक हमारे लिए आपके लिए बनेगा नहीं, तो व्यवस्था बनाने वाले तो वही हैं मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल। और आज उनका व्यवस्था दिख रहा है। भले कोई मुखिया जी आपसे नहीं बोलते हो ऑन कैमरा या बाकी जनप्रतिनिधि नहीं बोलते हो ऑन कैमरा, लेकिन मुझे कोई संकोच नहीं है। किसी की भी कुछ भी नहीं चलती है। जो पहले से सिस्टम बना हुआ है पदाधिकारियों का, उस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो कोई आप एक विकास कार्य कर पाएंगे। उस हिसाब से नहीं चलते हैं तो एक तो आप करा देंगे, उसका पेमेंट रिलीज नहीं करेगा। मतलब इतना हो जाता है कि पेमेंट तक रिलीज नहीं, पेमेंटे नहीं देगा सामने वाला पदाधिकारी। अब उसी में अटके रहिए 5 साल बाद फिर जनता के बीच में आप जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? जनता तो पूछेगी कि भाई आपने किया तो क्या? 5 साल के लिए आपको जिताया था, आपने 5 साल में किया क्या? बिल्कुल। तो यही सब कठिनाई है। अगर नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी अगर फिर से 2025 में वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो पंचायती राज का चुनाव 2026 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब आप ऐलान कर रहे हैं कि ये आज के बाद अगर ऐसा होता है तो हम नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ूंगा मैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक अगला क्वेश्चन आपसे प्रश्न रहेगा। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि मतलब ऐसा देखने में आ रहा है कि बाकी जिला पार्षद के कंपैरिजन में आपके कार्य लेखा के कंपैरिजन दोनों में बहुत सारा फर्क है, डिफरेंस है। आपके रिजिम में बहुत सारा काम कराया जा रहा है, तो आप कैसे ये काम को करा पा रहे हैं? बाकी जिला पार्षद इतना एक्टिव नहीं है, ऐसा क्या कारण हो सकता है? देखिए, वैसे तो मैं किसी भी अपने जिला के जिला परिषद सदस्य जो भी हैं माननीय, उनका तो मैं काम देखने गया नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है कि वो लोग भी बहुत बेहतर तरीके से काम कराए होंगे। अब आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग तुलना कीजिए, लेकिन मेरा विश्वास है कि सभी लोग अच्छे से ही कार्य को कराते होंगे। अच्छा, एक अंततः एक प्रश्न रहेगा। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक आप पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट में बिहार को लेके एक लिखा जाता है, आपके सोशल आईडी पे ही पोस्ट को डाला जाता है। उसमें लिखा जाता है कि रेलवे स्टेशन पे ये ऐसा बिहार है जिसमें रेलवे स्टेशन पे पोर्न दिखता है और सदन में सेक्स पे चर्चा होती है। तो ये इस विषय पर आप क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बीच में आज से 2-3 महीना पहले की ही बात है, पटना राजधानी में मान लीजिए आप बेटी के साथ है, बहन के साथ हैं, आप रेलवे स्टेशन पे ऐसे देख रहे हैं कि भाई कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी, और अचानक पूर्ण वीडियो चलने लगे, तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था का ही कमी है। बिल्कुल। इस प्रकार से बहुत सारे स्टेट हैं अपने देश में, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिला होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिस हिसाब से सेक्स एजुकेशन के बारे में सदन के अंदर वो समझा रहे थे, वो बिल्कुल ही उनका तरीका गलत था। मैंने फेसबुक पे लिखा है तो कई लोग हमसे ये भी कमेंट बॉक्स में किए कि भाई मणिपुर में भी घटना हुई थी, तो अपना घर तो ठीक ही नहीं है, हम मणिपुर की क्या चर्चा करने जाएं। सही बात है। हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं
बीच में फिर सुने थे कि कहीं पुल चोरी हो गया, पुले चोरी हो गया। बताइए, बिहार है, इस बिहार में कुछ भी पॉसिबल है। मतलब बात समझ में नहीं आता है कि ये पुल कैसे चोरी हो। कई लोग कमेंट बॉक्स में कहे कि मणिपुर में भी ऐसी घटना हुई थी, वो भी दुखद है। मैं भी उस चीज को गलत ही बोलेंगे, लेकिन ये कहाँ की बात कहाँ पे लाकर, अरे भाई पहले अपना घर तो देखिए, बिहार तो पहले देखिए। आपका बिहार में घर है, आपके यहाँ व्यवस्था कैसी है, क्या क्या चीजें हो रही हैं। एक जगह पुल गिरा तो वहां पे स्टेटमेंट हम सुने थे इंजीनियर का कि हवा के वजह से उड़ गया पुल। हवा की वजह से पुल उड़ गया। आश्चर्य है भाई, सुन सुन के आश्चर्य होता है। आपको यकीन नहीं होगा, सब जगह की बात छोड़िए, गोपालपुर की ये घटना है कि गंडक नहर की जमीन 3 बार अभी पिछले 7-8 सालों में रजिस्ट्री हुई है। बिल्कुल रजिस्ट्री हो गई, ठीक है, वहां तक तो ठीक है, दाखिल खारिज भी हो गया। अब एक व्यक्ति कपड़ीपुर का आया अपने प्रखंड में दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने, तो उसका बूढ़ा पेंशन बना दिया गया। मतलब दिव्यांग सर्टिफिकेट के बदले वृद्धा पेंशन बना दिया गया। वृद्धा पेंशन 20 साल का है, 2 साल। सोचिए, ये बिहार है जहां दिव्यांग सर्टिफिकेट बनना चाहिए, वहां वृद्धा पेंशन यहाँ पे ये व्यवस्थाएं जब हम सोचते हैं, कभी कभी आत्मचिंतन करते हैं जी, तो हम सोचते हैं कि भाई हम तो बहुत सपना सजा के चुनाव लड़े थे कि हम व्यवस्था को सही करेंगे, परंतु अपने यहाँ बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को दिन पर दिन कम किया गया सरकार के द्वारा। तुरंत ये हो गया है कि भाई देखिए, हम जिला पार्षद हैं, ऐसा कोई भी सरकारी क्षेत्र नहीं है जहां पे हम अपने प्रखंड में जाकर जांच नहीं कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या जांच करने से? एक कर्मचारी बोलेगा कि भाई आए थे, मेरा रजिस्टर फाड़ दिए। मतलब उल्टा ऑब्जेक्शन हाँ, इस प्रकार का तो आप वाकया देखते ही होंगे। जी जी। 5 गो केस हो गया किसी पर, तो उसको केसे में तारीखें में टाइम उसका खत्म, बाद में जीत होगी, बिल्कुल, लेकिन उसमें आदमी उलझ जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। अब क्या कहा जाए, पत्रकार लोगों पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि कई ऐसे चैनल हैं जो जात पात, ऊंच नीच और अवैध संबंध, हिंदू मुस्लिम दिन रात करते रहते हैं। मतलब कई ऐसे पत्रकारों की बात कर रहे हैं। ऐसे पत्रकार हैं, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। विकास क्या हो रहा है, बिहार कहाँ जा रहा है, जिला कहाँ जा रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उनको दिखाना है वही जात पात, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम और अवैध संबंध। ये सब भी देख के ऐसा हम सोचते हैं कि ये बताइए, मीडिया के जो लोग हैं ये चौथा स्तंभ माना गया है, और वैसे चीज को समाज के सामने लाना चाहिए जिससे सामने वाला का माइंड डेवलप हो और वो अपने से बड़ी चीज को सोच सके। बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अधिक 100 में से 85% जो पत्रकार हैं वो इसी सब में लगे हुए हैं कि वहां पे ये हो गया, वहां पे ये हो गया, इस जाति के लोगों ने इस जाति को मार दिया, उस जाति के लड़के ने उस जाति के लड़की को भगा दिया। तो यहाँ पे बर्बाद होने में सभी लोगों की भूमिका है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी कारण क्या है कि लोग उस चीज को डिमांड भी तो कर रहे हैं, लोग देख भी तो रहे हैं उस चीज को। देखिए, आज एक नॉर्मल आप वीडियो डालिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं, इस वीडियो को बहुत कम लोग देखेंगे, इस बात को मानिए आप। हाँ, लेकिन वहीं पे एक आप समझिए कुछ तरीके का अगर कोई अवैध संबंध का अगर वीडियो कोई डालता है, लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेके उस चीज को देखते हैं। तो पत्रकारों का भी वो होता है कि हम ज्यादा अर्निंग करें, ज्यादा व्यूअरशिप बनाएं। देखिए, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जैसे आपको कई सरकारी ऑफिस में भी हम देखे, हमें देखकर बहुत खुशी हुई कि प्रखंड के जो विकास पदाधिकारी हैं उनसे आप सवाल करते हैं, सीओ महोदय से सवाल करते हैं, या जिला में भी आप जाते हैं। ठीक है, आपके व्यू कुछ कम आएंगे, शेयर कुछ कम ही लोग करेंगे, लेकिन आपकी तुलना वो
उन पत्रकारों से हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जल्दी व्यूअर के चक्कर में बिल्कुल। ये चौथा स्तंभ जो आज देखिए पत्रकारों की क्या हालत हो गई है, इसी चक्कर में वो बिल्कुल, लोग बिल्कुल। अपनी गरिमा खुद ही कम किए हैं। आप थाना पे जाइए, ब्लॉक में जाइए, किसी पदाधिकारी के पास जाइए तो पदाधिकारी को हम ये कहते हुए देखे हैं कि ए भागो, तुम क्या हो, पत्रकार हो, भागो भागो। तो ये बिल्कुल। पत्रकार लोग अपनी गरिमा खुद ही खुद कम किए हुए हैं। बिल्कुल। अरे भाई, आप लड़िए, डटिए, मुद्दों पर चर्चा कीजिए, बिल्कुल, लेकिन ये जात पात, हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, ये सब उचित चीज नहीं है। अच्छा, अंततः एक लास्ट प्रश्न रहेगा, क्या इसी तरीके से आगे भी आपका विकास होता रहेगा? बिल्कुल। क्योंकि अभी जिस तरीके से विकास में आप लगे हुए हैं, दिन प्रतिदिन नए नए चीजों का आप शिलान्यास कर रहे हैं, कभी प्रखंड में कहीं छठ पूजा का आप शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, छठ घाट बनवाए हुए हैं, बहुत जगह रोड बनवा रहे हैं, अभी सुनने में आया कि कहीं पुस्तकालय भवन भी बनवा रहे हैं, जी, उधर जी। मसान माई के आसपास रूम भी बनवा रहे हैं। जी, तो मतलब इसी तरीके से आपका कार्य चलता रहेगा आगे की तरफ? बिल्कुल। जो भी काम होगा हमारा उचित, टिकाऊ और सराहनीय है। जी। और हर पंचायत में ये अभी तो 2 साल भी नहीं हुआ, लेकिन अब जी, होने जी। वाला है। इन 5 सालों में मैं 6-6, 7-7 कार्य हर पंचायतों में करके दूंगा। ये आपका वादा है? बिल्कुल वादा हर है। पंचायत में करके हर दीजिए। पंचायत में। और मैं जितना कार्य किया हूँ पिछले कई वर्षों से, पंचायती राज का चुनाव होते आ रहा है, लेकिन इतना कार्य कोई भी नहीं कराया होगा। विपक्ष वाले देखिए, वोट, एक बात यही हाँ, रुकेंगे, हाँ। विपक्ष वाले भी दंग हो गए हैं आपके इस विकास को देख के, ये भी बात है। वोट में भी इस प्रखंड के इतिहास में इतना वोट से कोई भी पूर्व में नहीं जीता जी। है। उसी हिसाब से कार्य में भी आपसे कोई नहीं जीतेगा। हाँ, हम इतना कार्य इस 5 सालों में करा देंगे जी। कि किसी को कहने के लिए ये मौका नहीं मिले कि भाई अब 5 साल हम मौका दिए थे, आपने किया क्या। बिल्कुल। चलिए, आप देख रहे थे अपना बिहार, और इनके इनके कार्य को लेकर फिलहाल हम लोग चर्चा किए, क्योंकि प्रखंड में जिस तरीके से ये बात बेबाकी तरीके से रखते हैं, बेबाकी तरीके से ये कार्य करते हैं, मुझे लगता है कि इस चीजों को बिहार के लोगों को और देश के लोगों को दिखानी चाहिए। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिल्म लेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।